यही ना, दोनों लोग खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? और माँ, जिसके दर्द के बारे में सबको ही जानता है, जिसको हम आज बड़े हो जाते हैं तो माँ की वैल्यू खत्म कर देते हैं। एक समय आ जाता है कि माँ की वैल्यूएशन कम हो जाती है, क्योंकि हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमें लगता है कि, क्योंकि हम आज अपने माँ बाप को क्या समझ बैठे हैं मालूम है, कि वो हमारे लिए सिर्फ सोर्स है। माँ खाना खिलाने का सोर्स है तो बाप पैसा कमाने का सोर्स है। और जब हम बड़े हो जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं और खुद से खा लेते हैं तो हम उनके हाथों को झटक देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, कितनी खूबसूरत सी बात है कि माँ बाप इतने खूबसूरत होते हैं हमारी जिंदगी के, कि जिंदगी के कितने से बड़े मुकाम आप हासिल कर लीजिए, उनको कभी जेलसी नहीं होती। और आपको इतना बड़ा करते हैं पाल पोस करके, बिना किसी इंटेंशन के। जिंदगी में उनका कोई मकसद नहीं, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि आप जिंदगी में उतने कामयाब बने। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को कभी आई लव यू बोले होंगे? बस इतने ही लोग। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम बोलेंगे, चलो कल बोल देंगे, परसों बोल देंगे। युवराज उसको लगा दे। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम कल बोल देंगे, परसों बोल देंगे, या एक दिन बोल देंगे। किसी ने ऐसा एहसास हुआ आपको बोलेंगे? कितने लोग मदर्स डे वाले दिन अपने मोबाइल फोन, मोस्टली बहुत सारे लोग चलाते होंगे, मदर्स डे कितने लोग सेलिब्रेट करते हैं? कितने लोग फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? इतने लोग, बस इतने ही लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आज के जमाने में जो मैंने आजकल यूथ को देखा है, जो आज का यूथ मैंने देखा है, कि हम लोग स्टेटस पे ज्यादा जिंदा है, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक के स्टेटस पर, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। अंदर से हमारे अंदर जिंदगी नहीं है। जो हमारे आपके अंदर एक जिंदगी होती है ना, हम फेसबुक पर, स्टेटस पर खूब जिंदा है। हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू माँ, आई लव यू फादर। पापा को आई लव यू बोलते हैं, लेकिन पापा को ही नहीं पता घर में कि आज फादर्स डे। मदर्स डे के लिए हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ है, दोस्त देख रहे हैं, यार देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, स्कूल देख रहा है, लेकिन जिसको देखना चाहिए उसको पता ही नहीं कि आज मदर्स डे। आज हम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं अपनी माँ को, आज अपने फादर्स को उसी दिन वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। ये भी नहीं बोलते फादर्स से कि आज फादर्स डे, आज आपको कोई काम नहीं करना, आज मदर्स डे, आज सब आपके लिए हम करेंगे। उनको पता ही कहां है कि आज मदर्स डे। मेरा मानना है कि ऐसे स्टेटस पर मदर्स डे लगाने से अगर मदर्स डे सेलिब्रेट होता तो मत ही लगाओ, ज्यादा अच्छा है। जिंदगी में अपने दोस्त को बताने के लिए कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं, कोई मतलब नहीं, जब माँ को ही नहीं पता कि तुम प्यार करते हो। और मेरा मानना है कि कल कभी नहीं आता, कल का इंतजार मत करिए। अगर प्यार करते हैं तो आज ही बोल दीजिए, हर एक दिन बोलिए अपनी माँ से, ताकि कल को अफसोस ना रह जाए कि माँ को हम आई लव यू बोलना भूल गए थे। क्योंकि कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो है आज है, अभी है। मोहब्बत आज है ना, तो कल क्यों बोलेंगे? अगर आज मोहब्बत है तो आज घर जाइए और अपनी माँ से उनका हाथ पकड़िए, कभी अपने फादर का हाथ पकड़िए जो हाथ, और कभी अपने माँ के चेहरे को देखिए। जो झुर्रियां पड़ी हैं, जो आपके फादर के हाथ में ये जो झुर्रियां पड़ गई, जो लकीरें मिट गई, वो आपकी मेहनत करने के लिए, आपको यहां तक पहुंचाने के लिए। वो ये नहीं चाहते कि आप उनको कुछ दीजिए, वो ये चाहते हैं कि आप वो बनिए कि उनके जिंदगी के ना रहने के बाद आप इतने बड़े मुकाम को हासिल करिए कि उनको आपकी जरूरत ना महसूस। और यही फादर और यही मदर हर कोई चाहता है, लेकिन हम स्टेटस लगाते हैं। आज माँ जब प्रेगनेंसी के दौरान 12 डेसिबल का दर्द होता है, अगर हमें, आपको, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको वो दर्द करने के लिए, कि एक प्रेगनेंसी के टाइम में एक औरत को जितना दर्द होता है अगर दे दिया जाए आप सारे लोगों को, तो हम आप नॉर्मल इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन माँ जिंदा रहती, लड़ती है उस तकलीफों से। 12 डेसिबल का दर्द इतना आसान नहीं है, सही नहीं पाएंगे आप। एक नॉर्मल व्यक्ति, आम आदमी सही नहीं सकता। लेकिन ये देखिए कि भगवान की क्रिएटिविटी की माँ प्रेगनेंसी के दौर में 9 महीने तक अपने पेट में रखती, और पेट में हम उछलते हैं, कूदते हैं, और दर्द होता है माँ को। पेट में जाते हैं, रहते हैं, हिलते हैं, तो माँ को खुशी होती है, दर्द होता है, लेकिन उसके पीछे खुशी होती है कि मेरा बच्चा पेट में जीवित है। नहीं करते आप एक्टिविटी तो उसको बुरा लगता है कि पता नहीं है कि नहीं, डर के मारे जाते हैं डॉक्टर से पूछने कि डॉक्टर साहब कोई हरकत नहीं हो रही। जब पेट में लात मारते हैं अंदर से तो माँ को कितनी खुशी होती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, मैं तो वृद्धाश्रम में जाता हूं, कि बच्चे जब बड़े हो गए तो माँ बाप को अपने हाथों से पकड़कर, जो माँ कभी आपके हाथों को पकड़कर अपने घर लाई थी, आज उस माँ को अपने घर से हाथ पकड़ करके वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, बेटा मिलने नहीं आ रहा है। तो जिंदगी में एक लात 2 तरीके की होती है। एक माँ के पेट में रहकर जब मारते हैं तो माँ को अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होने के बाद जब कुछ बन जाते हैं और बाहर से लात मारते हैं तो माँ को उससे ज्यादा तकलीफ होती है, जो एक 12 डेसिबल से भी ज्यादा होती है। अंदर ही अंदर मर जाती, जिंदा नहीं रहती। एक फादर
जो अपने हाथों से पकड़ करके आपको स्कूल ले आता है, स्कूल पहुंचाता है, कभी उसके हाथों को पकड़िए, उनके हाथों को लकीरों को देखिए, कभी देखिए कि पापा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। जो बाप आपको दिन भर दिखाई नहीं देता है घर में और रात में आता है, शायद आप सो जाते होंगे उसके बाद आता होगा, कभी आपने उससे पूछा कि पापा आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, तो वो बताएगा कि बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए। जो बाप अपने लिए फटा जूता पहनने को तैयार है लेकिन आपको वो नया जूता पहनाता है, वो अपनी ख्वाहिशें मार देता है लेकिन आपको देता है क्योंकि वो आपके लिए तैयार है। ऐसे अवार्ड जिंदगी में कभी नहीं मिलते दोबारा। सब आएंगे चले जाएंगे, दुनिया में हजारों दोस्त आएंगे जाएंगे, हजारों लाखों लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन माँ बाप आएंगे और चले जाएंगे तो जिंदगी में जब तक हमें एहसास होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। और ये मौका है मदर्स डे इंतजार करने का नहीं, ये मौका फादर्स डे का इंतजार करने का नहीं, क्योंकि किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं, कल हो या ना हो, जो आज है तो आज ही है। आज जाइए अपनी मोहब्बत को बांटिए अपनी माँ के साथ, थोड़े वक्त गुजारिए। जो मोबाइल फोन में हम लोग घूम रहे हैं ना आजकल, हर कोई घर जाता है सबसे पहले यूनिफॉर्म भी नहीं उतारता है, हम देखते हैं मोबाइल लेकर कोने में बैठ जाता है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, हर कोई चला रहा है, लेकिन कोई अपने माँ बाप के साथ कभी बैठता नहीं। देखो तो एक बार उनके चेहरे को, बूढ़े हो रहे हैं क्या, एक बार देखोगे ना। मैं अपनी माँ का कभी चेहरा देखता हूं, मेरे आंखों से आंसू निकल जाता है। ये वही माँ है जो बचपन में जिसने मुझे अपने हाथों से पकड़ करके चलाया और आज हम लोग बीमारी की वजह से उनको हाथ पकड़ करके डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं। वो माँ जो मेरे अच्छे खाने के लिए, मतलब मुझे कुछ खाना होता था तो मेरे फादर मेरे लिए अच्छी से अच्छी मिठाइयां लाते थे, और आज अगर मेरे फादर को खाना होता है तो मैं मिठाई नहीं खरीद सकता क्योंकि शुगर है। खिलाना चाहते हैं उनको लेकिन खिला नहीं पाते, क्योंकि जब खिलाने का टाइम था तब हम कुछ नहीं थे, और आज हैं तो आज खिला नहीं पा रहे। दैट टाइम पासेस वेरी क्विकली। जब रात में सोते हैं ना, कभी मेरा मन करता है उनको देखने का, उनके चेहरे को, अपने फादर का हाथ पकड़ते हैं, पूरी नस दिखती है हाथ की, पूरी नस दिखाई देती है यहां से यहां तक, खून के दौरान नस। डर लगता है कि जिंदगी में इतने कीमती लोग के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि जब तक हम कुछ बनते हैं तब तक हम करने के लायक नहीं रह जाते, क्योंकि वो सहने के लायक नहीं रह जाते। अच्छा खिलाना, पापा से कह दो कि पापा आपके लिए कपड़ा बनवा दे, कहते रहने दो कोई जरूरत नहीं, पुरानी चप्पल पहन के जाएंगे, जब खरीद कर ला कर दो तभी खरीदते हैं। हम लोग लौट जाते थे घर में, चाहिए नहीं तो कल स्कूल नहीं जाएंगे, ये ख्वाहिश पूरी करो नहीं तो कल स्कूल नहीं जाना है, मेरी ये चीज पूरी करो, मेरी स्कूल में फीस जमा करो, ये करो वो करो, यूनिफॉर्म। आज वही फादर जब आप कायदे देखेंगे तो देखेंगे एक शर्ट में एक जगह पेवन भी लगा तो पहन के बैठा हुआ, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आपको पहनने नहीं देता। ऐसे अवार्ड्स मिलेंगे क्या जिंदगी में? बोलिए। सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट। अब मैं अक्सर सोचता हूं, और मैं इसलिए अपने को खुशकिस्मत समझता हूं, जो है मेरे मुकाम में मेरे माँ बाप की वजह से। अगर मेरा नाम आप ले रहे हैं तो मैं नहीं हूं, ये मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तालीम दी, इतना सिखाया और यहां तक इस लायक बनाया कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच करके लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखाऊं। क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक बात सिखाई कि जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन कभी किसी के साथ बुरा मत करना, दिल मत दुखाना कभी भी किसी का, सबको खुश रखने की कोशिश करना। चाहे तुम्हारे पास 4 पैसे कमाए ना, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इंसान बुरे मत बनना। और मेरे फादर ने उसी ईमानदारी के साथ अपने वक्त को गुजारा। आज गुजरा हुआ वक्त याद करते हैं तो लगता है कि काश वो वक्त वापस आ जाता और अपने फादर के लिए वो सब कुछ कर पाते जो वो अपने जमाने में अपने लिए नहीं कर पाए। और यकीन मानिए आज जाइएगा और अपने फादर को एक बार तो जरूर उनके साथ 5-10 मिनट बैठकर उनको आई लव यू बोलिए, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। क्या खुशी मिलेगी आपको जिंदगी में। आप खुशकिस्मत होंगे अगर आपका बाप आपको जीते जागते खुशी के साथ गले लगा लेता है और माँ आपको अपनी गोद में लेटा ले, तो क्या ही खूबसूरती। कभी कभी लोग इसके लिए तरस जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ये काम नहीं कर पाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा, मेरी तरफ से आपके लिए एक मैसेज, एक बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज जो मैं अपनी जिंदगी में आपके लिए करना चाहता हूं कि आप भी यही काम करिएगा। आज कल का इंतजार मत करिएगा। देयर इज नो टुमारो एंड देयर इज ओनली अ टुडे। आज जो है वो आज है, कल का पता नहीं। कल हम जिंदा हो ना हो, कोई हो या ना हो, दोस्त भी हैं अगर ना, किसी से अगर कोई रिग्रेट हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर के कोई रंजिश हो गई, सब खत्म कर डालिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। क्योंकि जिंदगी में कभी कभी किसी इंसान के खो जाने के बाद हमें उसका एहसास होता है। और इंसान एक बड़ी अजीब सी चीज है कि जब खो जाता है वो चीज, तब हमें अफसोस होता है कि यार वो मेरे पास क्यों नहीं। तो जो था, जितना कुछ आपके पास है ना, वो होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी 2 पैर है ना, जिंदगी में हमें एहसास नहीं है, लेकिन अभी गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और एक पैर चला जाए
तो इंसान चल नहीं पाएगा, तो सोचे काश मेरे पास पैर ही होता। तो ना होने पर रिग्रेट करने से अच्छा है कि जो है उस पर रिग्रेट करिए, उसको प्राउड फील करिए कि आई एम द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बोलिए कि कोई यहाँ पे कम नहीं है किसी से। शायद पढ़ाई में थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन आप अगर आप अपने जज्बे से चाहें तो अपनी उतनी नॉलेज में अपने को उतना ब्रॉड कर सकते हैं जिंदगी में जितना आप सोच नहीं रहे। और मैं एक कहानी अक्सर सुनाता हूँ, सबको सुनाता हूँ कि आप बच्चे तो आपको जरूरी जानना चाहिए। अपनी मदर के लिए जो मैंने आपको बताया कि वो 12 डेसिबल का दर्द होता है, और माँ को वो जो खुशी होती है वो पेट में अंदर रहने से लात मारने पर होती है, बाहर से मारने पर नहीं होती। ऐसी नौबत ही ना आए कि कभी वृद्धा आश्रम छोड़ना पड़े, उनको ले जाना पड़े, ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। जीते जागते उनकी आंखों में वो मुस्कुराहट लाइए कि आपको देख करके उनका दिल, उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि मेरा बेटा मेरी बेटी कितने फख्र महसूस होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज है जिंदगी, कल नहीं होगी। और मेरा मानना है कि मरते दम तक जब आखिरी में आंखें बंद हो रही हों तो जिंदगी में एक मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पर कि जा रहे हैं यार तो जी लिया जिंदगी। आपने बोला ना कि जीतने आए हैं, जीतने की सही डिफिनेशन नहीं है, और जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और बता दें, कभी कभी हार जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीतने से। हमेशा जीता नहीं जाता, कुछ रेस और कुछ लड़ाई ऐसी है ना जहां हार जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप से आर्गुमेंट हो रहा है, पापा से बहस हो गई, पापा गलत भी हैं, हार जाओ। माँ से बहस हो रही है, माँ गलत है, आप सही, आपको पता है कि माँ गलत बोल रही है, हार जाओ। कहीं कहीं हार जाना जीत जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जीतने के बाद ना वहां पर आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी जो हार जाने के बाद खुशी महसूस होगी। कभी छोटे बच्चे के साथ हम लोग लूडो खेलते हैं तो हम चाहें तो हम जीत सकते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं तो हम चाहें तो हम जीत सकते हैं, लेकिन उस छोटे बच्चे को जिताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो जीत जाऊंगा लेकिन वो हार जाएगा, और वो हार गया तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसको जिताओ, क्योंकि मेरा हारना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा जितना जितना उसका इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिंदगी में हमेशा जीतने की कोई रेस में मत लग जाओ, कभी कभी कुछ हार जाओ कि चलो ये हार गए, सब हासिल करने की कोशिश मत करो कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जो मिल जाए उसमें खुश रहो, और जो ना मिले उसके बारे में बहुत मत सोचो। मिलेगा तो ठीक है, किस्मत में होगा, नहीं मिलेगा तब भी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मैं कहानी जो एक छोटी सी मैं बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा, फादर के लिए है कि एक बाप कितनी कोशिश कितनी मेहनत करता है अपने बेटे के लिए, और क्या चाहता है वो आपसे। एक रिक्शे वाले का बेटा कभी जल्दी आप सुनेंगे ना तो वो चाहता नहीं, उससे पूछ लो रिक्शे वाले से कभी कि आपका बेटा है क्या करना चाहता है, वो भी रिक्शा चलाएगा तो क्या बोलेगा, उसको नहीं चलाने देंगे रिक्शा। एक ऑटो वाले से पूछ लो आपके बेटे हैं, तो बोलेगा हाँ। वो क्या करता है तो बोलेगा क्या उसको भी रिक्शा चलवाएंगे, तो क्या कहता है हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे दांव पर, जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेच देंगे, लेकिन बच्चे को कहीं अच्छी जगह पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो कर सके जो हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा वहां पहुंचे जहां पर हम भी रहे। आपने गांव में आप लोग रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे को हमेशा कमर पर बैठाकर घुमाती है, देखा है कि नहीं देखा है? कोई काम करने वाली औरत को देख लीजिए जो ईंटें वगैरह इधर उधर ढोती है, देखिए बच्चा यहाँ पर लादे हुए या पीछे बांधे हुए, बच्चे को बांध करके काम कर रही है, देखा है आप लोगों ने? और फादर को अक्सर देखा होगा कि बहुत भीड़ हो, बीच में सर्कस चल रहा हो और फादर उन बीन पे खड़ा हो, फादर को कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन फादर आपको ये अपने दोनों पैर आपके अपने कंधे पर रखता है, चाहे आप कितने भी भारी क्यों ना हो, क्योंकि आप देख पाए, और पूछता रहता है दिखाई दे रहा है ना, देखना वो भी चाहता है। तो किसी ने सवाल कर दिया, इतना खूबसूरत सा सवाल, कि ऐसा क्यों होता है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को कमर पर बांधकर चलती है और बेटा जो है, जो बाप होता है, वो अपने बच्चे को कंधे पर रख लेके चलता है। तो जवाब कितना खूबसूरत है, सुनिएगा और इसको घर ले जाइएगा और लोगों को बताइएगा कि माँ अपने बच्चे को कंधे कमर पर रखकर इसलिए चलती है क्योंकि माँ चाहती है कि उसका बेटा वहां तक देख सके जहां तक माँ को दिखाई दे रहा है, और बाप अपने बेटे को कंधे पर इसलिए रखकर चलता है क्योंकि बाप चाहता है कि उसका बेटा वहां तक देख सके जहां तक वो खुद नहीं देख पा रहा है। बाप की जो लोकेशन, बाप सोचता है कि मुझे नहीं दिख रहा है कि मेरे बेटे को दिखना चाहिए। दैट इज द कंट्रीब्यूशन, दैट इज द पावर of living awards, and that is the power of your father and mother. That is the basic love. और किताबें आप पढ़ते ही हैं तो मैं किताबों से रिलेटेड बहुत ज्ञान आपको देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे पता है कि जब एक समय के बाद किताबें बंद होती है ना स्कूल की, तो आपकी जिंदगी की किताब खुलती है, और जिंदगी की किताब में जो चैप्टर आप लिखते हैं वही लिखा जाता है। तो आपके चैप्टर में लिखा होना चाहिए कि इंसानियत के लिए आप अच्छे इंसान थे, ताकि जब आंखें बंद हो तो भीड़ लगे, वो भीड़ में जो आंसू निकले वो आपकी मोहब्बत के लिए निकलने चाहिए। तो कल हो या ना हो, लेकिन आज है और आज ही जीना है।
कल के बारे में मत सोचिए कि कल क्या होगा, लेकिन आज सोचिए कि आज क्या कर सकते हैं। आज घर जाइएगा, अपने माँ बाप की मोहब्बत को बांटिएगा, आई लव यू बोलिएगा, अपने फादर के हाथों पकड़िएगा, उनसे गले मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी कुछ वक्त शायद नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच आप सारे लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। तो ये करेंगे कि नहीं, और खुद को बेस्ट कहलाना है तो मेरे साथ चिल्लाइए एक बार कि आई एम द बेस्ट, और तेजी से हाथ उठाकर बोलिए आई एम द बेस्ट, यस यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।